हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज फिर से हम आपको बताने वाले हैं सौर मंडल के पार्ट 2 के बारे में, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 के बारे में आपको बताया नहीं था, तो आज हम पार्ट 2 के बारे में एक एक ग्रह, यानी कि जो ग्रह गायब हो गए हैं, जिन्हें लुप्त कर दिया गया है, और जो ग्रह प्रेजेंट टाइम में हैं, उनके बारे में भी हम आपको इस पार्ट में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं सौर मंडल के बारे में इस नए टॉपिक को। तो स्वागत है आपका जीएस सर्विस सेंटर विथ एक्सपर्ट ज्ञान में। तो चलिए हम शुरू करते हैं सौर मंडल के ग्रह, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे पहला ग्रह हम शुरू करते हैं बुध के बारे में। आपको बताएंगे बुध, इसे हम मरकरी कहते हैं, सूर्य के सबसे निकट है, यह सबसे छोटा ग्रह है और अपनी ध्रुवी पर 58.65 दिन में घूमता है। यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है, 28 दिन में एक बार लगाता है। यहाँ दिन अधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। परिणाम में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 भाग है। तो आगे वाला ग्रह है शुक्र। हम शुक्र के बारे में आपको बताते हैं और बहुत बढ़िया से आप इसका फोटो भी देखेंगे, तस्वीर भी देखेंगे और आगे हम इसके बारे में बताते हैं। शुक्र यानी कि वीनस, यह ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम है। यह सौर मंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है। यह शाम का तारा और सुबह का तारा भी इसको हम कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है, जिसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोल सकते हैं। लोग बुध को गर्म ग्रह मानते हैं, फिर भी बुध गर्म ग्रह नहीं है। यहाँ रात तथा दिन के तापमान लगभग समान होते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं पृथ्वी की बहन कौन है, तो आप बताएंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी के कई लक्षण आपस में मिलते हैं, आकार व भार सब कुछ। यह शुक्र की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करती है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड नामक केमिकल पाए जाते हैं। अगले ग्रह के बारे में आपको बताते हैं, जो कि मंगल है। मंगल ग्रह, चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं, बढ़िया से इसको देख लीजिए। मंगल ग्रह, जिसको हम मार्स बोलते हैं, मिशन मार्स भारत में चालू हुआ था। यह सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। इसके दो प्रग्रह हैं, फोबस और डोमस। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया यहीं पर स्थित है, ठीक है, जो कि एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट से कितना? 3 गुना ऊंचा। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से इसकी दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। मंगल के 2 ध्रुव हैं तथा यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह इसकी दूरी झुकी हुई है, इसलिए होता है। चलिए अगला हम बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको बता रहे हैं। बृहस्पति, इस फोटो में आप देख लीजिए बृहस्पति कैसे दिखता है। वैसे आपको नग्न आंखों से बृहस्पति दिखाई नहीं देगा। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर है। इसका घनत्व, जो डेंसिटी है, पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। यह सूर्य की परिक्रमा में 11 वर्ष लगाता है, यानी 11.9 वर्ष लगाता है। इसका द्रव्यमान सौर मंडल में सभी ग्रहों से 71%, एवं आयतन उनका 1.5 गुना है। यह तारों की तरह से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एनर्जी से 2 गुनी या 3 गुनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है, इसकी अपनी खुद की रेडियो ऊर्जा है। इसके वायुमंडल में अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। इसके 6 उपग्रह हैं। कितने हैं? 6 उपग्रह। शनि के समान इसके उपग्रह में कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल दिशा में परिक्रमा करते हैं। चलिए अब आपको हम शनि के बारे में बता देते हैं। अभी तक हमने शनि का नाम लिया था, आपको उस शनि के बारे में बता दे रहे हैं। शनि को आप ध्यान से देखिएगा, इस फोटो को देखिए, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। शनि यानी कि सैटर्न, यह नंगी आंखों से दिखाई देता है। यह नंगी आंखों से दिखाई दे सकता है। सबसे दूर ग्रह है, यह सबसे दूर ग्रह है। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, इसके बाद दूसरा है। इसके सबसे ज्यादा उपग्रह 21। इसका व्यास 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है लगभग, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है। इसका घनत्व पृथ्वी के से कम है। इसके उपग्रह
टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। चलिए अगला हम आपको अरुण के बारे में बता दूं, जो कि इस समय गायब हो चुका है। अरुण के बारे में आपको बता देते हैं, इसको बढ़िया ध्यान से आप देख लीजिए। नीला ग्रह है, नीला नीला दिखाई दे रहा है, हल्का सा आसमानी कलर। अरुण, अरुण यानी कि यूरेनस। यह ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है। इसके 15 उपग्रह हैं। इसके चारों और 5 बहुत धुंधले वलय हैं, मतलब इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ये 5 वलय है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। क्या है मीथेन गैस? इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। इस ग्रह की खोज डिस्कवरी 1781 ईस्वी में विलियम हॉर्लस ने की थी। विलियम हर्सल। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो प्लैनेट है जो ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने परिक्रमा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। चलिए अगला हम वरुण के बारे में बता देना। देखिए नीला नीला है, एकदम गाढ़ा नीला। वरुण चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। वरुण के बारे में आपको बता रहे हैं। वरुण यानी कि नेपच्यून, यह सूर्य से 8वां सबसे दूर स्थित प्लैनेट है। ट्राइटन, ट्राइटन और पेटोस 2 उपग्रह इसके सबसे बड़े उपग्रहों में से हैं। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल है, इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन पर्याप्त है। यह सौरमंडल का तीसरा पिंड यानी कि थर्ड बॉडी है, जहां जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है। यहां पर क्या जागृत ज्वालामुखी पाई। चलिए अगला यम, ऊपर यम का चित्र भी हमने डाल दिया है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। यम के बारे में आपको बता दें। यम, यम यानी कि प्लूटो, यह नव अन्वेषित कुइपर बेल्ट का एक बड़ा पिंड है। प्लूटो बौने ग्रह, इसको बौना ग्रह भी कहते हैं, की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 सितंबर 2006 को ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है। इसका व्यास 300 किलोमीटर है। यह सूर्य से 586.56 किलोमीटर दूर है और यह सूर्य की परिक्रमा में 248 वर्ष में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह। सैरन सबसे बड़ा उपग्रह। 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री स्लाइडे थम्बर्ग ने प्लूटो के को खोज निकाला, इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह घोषित किया। चलिए अब हम आपको अपनी प्यारी ग्रह और जिस पर हम रहते हैं, जिस पर जनजीवन रहता है, जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बताते हैं। सबसे सुंदर ग्रह और जनजीवन ग्रसित ग्रह, जिसको हम जीवनदायिनी, एक तरह से ये जीवन व्यापी ग्रह है। पृथ्वी के बारे में आपको बताते हैं। पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर, 9,027 मील एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, यानी कि 7,900 मील है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर है, जो कि 24,900 मील है। पृथ्वी 1,07,60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड में सूर्य की चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल एवं 29% भाग स्थल मंडल में व्याप्त है। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात, वार्षिक परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घ है एवं पृथ्वी पर सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। यह दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम एवं 4 जुलाई को अधिकतम होती है। न्यूनतम दूरी की अवस्था को अपसौर एवं अधिकतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। पृथ्वी अपने कक्षतल के साथ 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती हैं। अतः इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है, यानी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप कहेंगे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की
किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसे विंटर सोलेस्टिक्स कहा जाता है। और इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। मतलब 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नहीं सॉरी, 21 और 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 मार्च और 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं अवधि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है और ऐसे ही हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो, कहीं स्पीड से हम बोल दिए हो, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके लिए सही से वीडियो बना सकें। तो देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।